हेलो। हेलो। कौन बात कर रहे हैं? हम सर महेंद्र प्रसाद गुप्ता बात कर रहे हैं। गुप्ता जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पहचान लिए? पहचान लिए सर, महेंद्र प्रसाद गुप्ता, कलकत्ता भी आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है बताइए जरा आपका। प्रॉब्लम ये सर कि ये लड़का मेरा घर का ही है, सुनील कुमार गुप्ता। इसने किसी एक साइट पर 2 लाख रुपया लगाया था। इसने कैश दिया था मेरे को 2 लाख। और वो पैसा हम सुरेंद्र जी, संजीव जी के भाई थे, वो मेरे सीनियर थे, हम उनके हाथ से भेजवाए। सुरेंद्र जी किस टीम से थे? संजीव सर के छोटे भाई थे। संजीव कौन? संजीव कुमार सिंह, बनारस के बगल के ही रहने वाले हैं, जो महादेवा सर के नीचे काम करते थे। अर्जुन महादेवा ग्रुप की बात कर रहे हो? अर्जुन महादेवा ग्रुप के। चलो हाँ बताइए फिर। सर हमने करीब अपना 1 करोड़ से ज्यादा निवेश किया है और 4 जगह कंपनी में जमीन भी लिया है और पटना में भी आपका 2 डिसमिल 3 डिसमिल का जमीन लिया, सासाराम में भी लिया हूँ, मंडा में भी लिया। हो गया। प्रॉब्लम अभी क्या है बाबू? अभी ये बताओ प्रॉब्लम अभी क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि जैसे सुनील कुमार गुप्ता ये मेरे रिलेशन का लड़का है। हाँ। इसने मेरे को 2 लाख रुपया दिया। ओके। मैं 2 लाख रुपया वो दे दिए अपने सीनियर को और लोगों ने रिसीप्ट दिया। तो हम लोग इस समय कुछ भी नहीं देखते थे सर, कि साइंस सिटी का रसीद देखते थे कि साइंस सिटी से 2 लाख का रिसीप्ट मिल गया और 2 लाख के बदले में 4 लाख का चेक आ गया, यही देखते थे। ये नहीं पढ़ते थे कभी रसीद पर कि लायबिलिटी का है कि कोई एसयूएस डिस्काउंट है कि क्या है, ये सब कुछ नहीं ध्यान देते थे सर। हम लोग ले लेते थे और रख लेते थे। जैसे दिया लोग रसीद उस तरह इस लड़के मतलब आपकी प्रॉब्लम ये है कि 2 लाख आपने किसी को दिया और उसने आपको रसीद दे दी, यही प्रॉब्लम है ना आपकी? हाँ, लेकिन इतने प्रॉब्लम नहीं है सर। कम से कम 2 करोड़ रुपया हमने निवेश किया है। आपकी रसीद क्या लिखा है? हर एक रसीद को मैं चेक नहीं किया हूँ सर, इसी तरह पड़ा जवाब जान ले अभी आपकी। एक मिनट महेंद्र, एक मिनट, जब मैं बोलूं सुना करो। आपका सवाल जो है वो मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग के तौर पर आ चुका है पहले, ठीक है? अभी आपकी बातचीत हुई ना शशिबाला मैम से, तो उन्होंने मुझे बताया है। मैं आपके सवाल का जवाब ही दे देता हूं। महेंद्र देखिए, ऐसा है कि आपका कहना बिल्कुल उचित है कि उस समय आप रसीद देखा करते थे और सही बात भी है, हर आदमी विश्वास करता था। लेकिन जब कोई व्यवस्था इस प्रकार चल रही होती है जहां कोई रुकावट ना आई हो, कोई लीगल मैटर ना हो, तब तक सारी चीजें वैसे ही चलती। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दूं कि आप किसी परीक्षा सेंटर में परीक्षा दे रहे हो और कोई 1 या 2 व्यक्ति नकल करता पकड़ा जाए जिसमें यह हो कि पेपर आउट करा लिया था, तो उस परीक्षा सेंटर का क्या अंजाम होता है? पूरा परीक्षा बहिष्कारित कर दिया जाता है ना। कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है सर कि इस लड़का ने पैसा दिया हमको। अगर मेरी लायबिलिटी पॉइंट से अगर ये बुक हुआ हो तो तब तो आप कहते तो हम प्रूफ दे देते कि चलो मेरे लिए। अब ये है सर कि जो जिसको कैश दिया गया, जो सीनियर लोग थे, वो लोग क्या करते थे, किस तरह करते थे। आज तक हम लोग कई बार आपका हम वीडियो को कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, आपने यही कहा कि जो लोग एफआईआर नहीं किए हैं। एक लाइन महेंद्र, एक लाइन बात करो। अभी आप बात करें लॉयल्टी पॉइंट की। लॉयल्टी पॉइंट में आपने अभी ये कहा कि इस लड़के ने आपको कैश दिया और आपने अपने सीनियर दे दिया, यही कहना आपने? जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सीनियर ने जहाँ पैसा कहाँ जाकर जमा किया आपको नहीं पता, आपने लेकर उनके हाथ दिया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी। इसका मैं जवाब दूं आपको। इस लड़के ने आपको पैसा दिया, जी, आपके पास ये आया है, आपने अपने सीनियर को पैसा दिया, जी। तो आप इतना तो कर सकते हैं, अपने सीनियर पास जाकर पूछ सकते हैं ना, भाई पैसा तुमने कहाँ दिया? हो सकता है कि उसने पैसा जमा ही किया हो, जी, किसी तौर जमा किया हो, किसी और से जमा किया हो। जी। कम से कम अगर ये लड़का जिसने आपको पैसा दिया, आपने उसको लेकर सीनियर दिया, ये आपस चल के आया कि नहीं है आपके पास में? आया। तो जब आपके पास ये चल के आया, इसका मतलब इसको एक उम्मीद आपसे जगी। जी। अगर ये आप पास ना आता तो क्या करता? ये आप पर केस कर देता, फिर एफआईआर करता, जो भी करता, जो व्यक्ति ऐसा होता है।
जी जी सेम होता यही है कि लोग जहां पर कोई मसला है वहां ना जा करके अपनी अपनी तरीके से अपना रिजल्ट निकाल के कंपनी पर FIR डलवा देते हैं। जी जी सर, बहुत से लोग ऐसा किए हैं, लेकिन आज तक हम लोग अपना 2 करोड़ रुपया निवेश किए हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा। अरे ठीक है, 2 करोड़ भी आपने निवेश किया होगा 4 करोड़ के लाभ के लिए ना, 2 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ किया ना होगा। अब वो कंपनी देने की बात भी कर रही है, कंपनी को स्थिति पे लाइए तो सही ना। पता चला कि आप 2 करोड़ के नाम पर खाली यही होता रहा, सीनियर पैसा ले गया, जूनियर पैसा ले गया। अब 2 करोड़ आपने किया, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरे पास क्या प्रमाण इस बात का कि आपने 2 करोड़ दिया है कंपनी को? पहले तो इतना देखते थे सर कि साइंस सिटी का चेक मिला है, भाई साइंस सिटी का रिसीप्ट मिला है, हम लोग तो उसी को आपने इस लायबिलिटी को मान्य किया होगा या परमिशन दिए होंगे तभी लोग बना। एक सवाल इसी पे एक सवाल कर लेता हूँ। एक सवाल बिल्कुल जो सुनना चाह रहे हो वो भी सुना देता हूँ तुम्हें। एक सवाल, आप पास साइंस सिटी की रसीद थी, आप पास साइंस सिटी की चेक थी, अगर मैं प्रयास ना करता 4 साल बीत गए तो क्या आज आप ये बात कर रहे होते? ना सर, नहीं। क्या आपने 2 करोड़ की बात कर रहे होते? अच्छा ये सर, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। आपकी बातों से हम लोग को कुछ बिलीव मिलता है, कुछ सवाल का जवाब दो, पूछा वो जवाब दो सवाल का। अगर आज 4 साल के अंदर अंदर मैं आपसे बात ना कर रहा होता, कस्टमर से बात ना कर रहा होता, तो क्या आपका ये 2 करोड़ रुपए या साइंस सिटी में दी गई जो रसीद है वो या चेक, उसका कोई मूल्य होता? नहीं सर, मूल्य नहीं होता ना, नहीं होता सर। क्या मैंने एक बार भी डिनाई किया कि ये चेक नहीं है, रसीद नहीं? मैं क्या एक बार डिनाई किया मैंने? हम जो पूछूं उसका जवाब दो, जो पूछो उसका जवाब दो। एक बार भी कभी हम लोग से बात नहीं हो पाई है ना। हमने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए महेंद्र, बाकी छोड़िए। आपने बोला 2 करोड़ आपने जमा किया, साइंस सिटी की रसीद पे आपको बिलीव था, साइंस सिटी ने चेक दी, आपको क्या पता, आपने साइंस सिटी भरोसा किया, यही कहना है। अगर 4 सालों में मैं बात ना कर रहा होता तो वो चेक आप क्या करते? कोई काम आती है आपके? कुछ नहीं, नहीं आती ना। कुछ नहीं। तो जब मेरे बात करने से आपको ये उम्मीद मिल रही है तो कम से कम अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ आप ये सब चीजें कर लें ताकि आपकी लायबिलिटी जिंदा रहे, डूबने ना पाए। आपने हो सकता है पैसा अपने सीनियर को दिया, हो सकता है आपके सीनियर ने अपने पास पैसा रख लिया हो और उसके बदले में जो उसने लॉयल्टी दी हो सकता है कि उसने किसी ऐसी चीज का अपने किसी रिवॉर्ड का दिया हो, किसी पे-आउट का दिया हो, और वो रिवॉर्ड पे-आउट ज्यादा एडवांस के ऊपर निकल रहा हो। हम लोग का सीनियर जो लोग हैं ना, एक दिन भी हम लोगों से बात नहीं किए यार। वो रोना तुम्हारा है, सीनियर तुमने चुना था, वो रोना तुम्हारा है। मैंने लेकिन हमने कंपनी में काम किया तो आपके विश्वास पर किया। लाया कौन था? लाया कौन था कंपनी में आपको? सुरेंद्र जी लाए थे। सीनियर लाया था ना आपका? जी जी जी, सीनियर लाया, उसके बाद मेरे विश्वास काम किया आपने। आज वही कह रहा हूं आपसे कि जाइए सीनियर पकड़िए, बोलिए कि वो कह रहे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सीनियर लाकर खड़ा कर दो जो दिखा दे उसने पैसा कंपनी में दिया है। जी जी, हम मान लेंगे चेक आपकी। नहीं अगर खड़ा कर पाएंगे तो कंपनी में अगर आपको पैसा नहीं तो लाख आप पास चेक पड़ी रहे, पहले आपको साबित करना पड़ जाएगा कि चेक आपको मिली क्यों। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि बेगुनाह लोगों को इसमें न पिसा। यार महेंद्र सुनो, वक्ता तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा मैं हूं। जिस लाइन बात करो वही लाइन बात करो। कोई बेगुनाह, वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी बातों को मान रहा हूँ, आपके बातों को। हाँ तो वो जिम्मेदारी मेरी है, ये गुनाह बेगुनाह छोड़ दो, वो जिम्मेदारी मेरी, मैं देख लूंगा मेरे कस्टमर्स को। अभी तक यही सब चीजें घुमा घुमा के बात करके कस्टमर को बेवकूफ बनाया लोगों ने। आप अपने बनाया ना सर, हम लोगों ने। अगर कोई ऐसा कंपनी के तो आप अभी ज्यादा बात करना बंद करके अपने इस डाउनलाइन को, अपने रिश्तेदार को लेकर अपने सीनियर पास जाइए। और नहीं मिलता है तो जो अब तक नहीं किया वो करो, FIR करो। किस पर करें हम? किसको जाने के लिए? जिसको आपने पैसा दिया उस पे करिए, उस पर करें। वो बेचारा तो इसी तरह भूखा मर रहा है। तो अब आए ना काम बात है। पैसा क्या किया उसने बताए, फिर वो हम कहाँ कह रहे इस चीज के लिए। अगर सुरेंद्र सर से तो बात होती है मेरी, तो यार बात को घुमा क्यों रहे हो? अगर बात होती है तो पूछो पैसा कहाँ जमा किया उन्होंने। आप इसी को पूछेंगे सर। तो इतनी देर और क्या, तो इतनी देर बात करने क्या फायदा फिर आपका? सुनिए ना सर, महादेवा सर को कल फोन इस लड़का ने लगाया था। मुझे नहीं सुनना है हवा महादेवा के बारे में। सुनो पहले बात को। मैं जानता हूं सब, इसलिए मैं इतना ताऊं बात करूं। सब बेईमान आदमी 2019 के अंदर अपनी कंपनी बनाकर अपना प्रोजेक्ट चालू किए, अपना वीडियो बना के डालते गए। आज तुम उनकी बात मुझसे करोगे, मैं उनसे ईमानदारी को उम्मीद करूंगा। हम लोग उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं सर, उन लोग हम लोगों से बात नहीं करते हैं सर, इसी बात को कर रहा हूं। 2 लाइन का सवाल, ये तुम्हारे रिश्तेदार है ना, जो तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्तेदार है ना, इन्होंने पैसा तुमको दिया ना जी, तुम्हारे पास यहाँ है ना?
जी। तुमने जिसको पैसा दे तुम वहां नहीं जा सकते क्या इनको लेकर? नहीं, उन्हें लेकर भी जा सकता हूँ सर, चाहे फोन से भी उनसे बात हो। आप उनसे बात करिए, पैसे की आखिरी जड़ तक पहुंचिए अगर चाहते हैं पैसा मिले तो। नहीं तो अगर आप निश्चिंत रह के बैठे रहेंगे तो किसी को भी आज गरज नहीं है कि आपके पैसे के लिए लड़े। हर वो शख्स ये जान ले जो इसकी लड़ाई है, अगर वो अपनी लड़ाई को सही तरीके से नहीं लड़ेगा तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे, दर बदर ठोकरें खिलाते रहेंगे, आपको यहां से वहां तक घूमते रहेंगे, अंततः परेशान होकर कंपनी गाली दे करके चुपचाप बैठ जाएंगे और बिला वजह आपका पैसा जो डूबा है मिल सकता है, वो मिलेगा नहीं। 2 लाख रुपए उसके लिए आप 2 करोड़ रुपए आप कैसे सबर करके बैठ गए? आपने निवेश किया है तो आपका 2 करोड़ कंपनी के अंदर कैसे आप बैठे हुए हैं? उठिए, जाइए, जाकर के पकड़िए उन लोगों को। आपके विश्वास पर मैं विश्वास जिंदा रहेगा। 2 करोड़ नहीं, मेरे पास 200 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सबका मैं चुकाऊंगा। 10 बार 20 बार कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए तो आपने ये आश्वासन दिया कि नहीं आप लोग आज खाली कॉन्फ्रेंस मत ज्वाइन करिए, कदम आगे बढ़ाइए, जाकर के पकड़िए ऐसे लोगों को। और नहीं होता तो जो मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं बोली किसी को जेल कराना है, बल्कि इसलिए शासन प्रशासन को, पुलिस को, विभाग को, कोर्ट को, सबको पता चलना चाहिए कि गलती कर रखी दूसरे लोगों ने, कंपनी एक अकेले उसको बदनाम करके लोग जो है अपना मौज काट रहे हैं। ये चीज तो हम लोग को मालूम है सर कि कंपनी को बदनाम करने में जितने सीनियर लोग हैं उन लोग आपको धोखा दिए हैं, ये लोग तो हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग मैं इसका रोना रोया क्या एक बार? नहीं, एक बार नहीं। तो आप क्यों रो रहे? लेकिन सर जो लोग पैसा करोड़ों करोड़ लेकर बैठे हुए, मुझे एक सवाल, उनका रोना रोने से तुम्हें पैसा मिलेगा? नहीं तो जाओ पहले। हम लोग वही चीज कह रहे हैं सर ना कि उसमें हम लोग बेगुनाह। तो यार पिसते रहोगे या कुछ करोगे? पिसते ही रहो, जाओ करो फिर, जाओ करो फिर। तो अब क्या करें, हम लोग सुरेंद्र से मिले? बिल्कुल सुरेंद्र से मिलो, पूछो क्या क्या उन्होंने पैसे का, कहां जमा किया उन्होंने पैसा। कंपनी में कैश जमा किया होगा तो उसकी रसीद उनके पास होगी, कैश की रसीद होगी, हो सकता है। अब अलग से तो लायबिलिटी पॉइंट है, ये है तो लायबिलिटी पॉइंट से जमा किया है, कैश कहाँ ले जमा किया है? तो पूछो ना क्या कर दिया उस कैश को। कैश कहीं जाके खोद के गाड़ तो नहीं दिया होगा ना उन्होंने? जी। कैश कहीं ना कहीं जिंदा होगा ना। लॉयल्टी पॉइंट किसी का तो होगा ना जिसका उसको दो कि भाई तेरी लॉयल्टी पॉइंट है, तू कंपनी हिसाब कर, मुझे क्यों फंसा रहा है? हाँ, तुम्हारी लॉयल्टी पॉइंट तुम हिसाब करो ना उससे। जी। आप एक बात मुझे बताओ, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदो किसी से, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदो किसी से, उस बंदे ने आपको सब कुछ बताया, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, एसी काम कर रहा है, बल्ब चकाचक है, 6 महीने बाद गाड़ी के अंदर सारी खूबी ना निकले और आप उस गाड़ी को जिससे खरीदे हैं उसे पकड़ेंगे जाकर के, या उसने जहां से खरीदा उसको पकड़ेंगे जाकर के? तो अलग की बात है, लेकिन कंपनी मान्य किया था उस लायबिलिटी पॉइंट को तभी। यार तुम जो कहलवाना चाह रहे हो मैं उसको पहले कह चुका, मान तो रहा हूं ना। उस आदमी को लाओ जिसने हमको दिया है, पहले उस आदमी को मेरे पास लाओ। हाँ जी सर, ये मैं कहाँ मना कर रहा हूं तुमको? जी। एक बार इनकार किया क्या मैंने? उस व्यक्ति को तो लाओ जिसकी लॉयल्टी है, जिसने पैसा रखा है, उसको पहले निकालो ना सामने। जी। मान्य है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर उस आदमी के ऊपर पैसा कंपनी निकल गया और हमने कहा साहब आपका 2 लाख रुपए देना है, ठीक है, इसने दिया, लेकिन 10 लाख रुपए मुझे भी इससे लेना है, पहले मैं 10 लाख अपना लूंगा, पहले तुम्हारा 2 लाख दूंगा। 10 लाख लेंगे सर। तो इसीलिए कह रहा हूं आखिरी आदमी को लेकर के आओ। ठीक है सर, ओके। 400 करोड़ से ऊपर का पैसा निकला एसोसिएट के ऊपर जांच में। पहले 400 करोड़ कंपनी अपना लेगी कि पहले 40 करोड़ पहले चुकाई कंपनी? ऐसे लोगों का, बेईमानों का। जी सर। अर्जुन महादेवा के ऊपर पैसा निकला हुआ है। अगर अर्जुन महादेवा की लॉयल्टी है तो अर्जुन महादेव से पहले कंपनी पैसा लेगी या पहले चुकाएगी? उस आदमी ने अपनी साइट डाली है आप लोग का पैसा इकट्ठा करके। कहां से आ गया पैसा 2019-20 के अंदर? एक पहले बोले गरीब हो गए, फकीर हो गए, एक अपनी साइट डाल लिया, सीएमडी बन गए, 4 व्हीलर गाड़ियों से चलने लगे, बाउंसर रखने लगे। कहां से है भाई सब पैसे? सर शर्ट पैंट लेने वाले लोग 40-40 लाख के आपके सामने चलते थे गाड़ी पर। तो वही पूछ रहा हूं कि कहां से आया वो पैसा सारा? ये लॉयल्टी पॉइंट जो अगर उनका है, उन्होंने उससे अगर आपका पैसा अपने पास रखा है, आपका पैसा साइड लगा है, वो हिसाब हमसे करे आकर के। हम लोग तो 2 साल 3 साल सर कंपनी में काम ही किए। पहले शुरू में कंपनी को समझ नहीं पाए थे, इसलिए कम काम। महेंद्र काम की बात करो जिससे तुम्हारा काम हो। 2 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा अर्जुन महादेवा के ऊपर निकल रहा है और उनके सीने पे पैसा निकल रहा है। अगर अर्जुन महादेवा की लॉयल्टी होगी हमारे पास में तो भूल जाना, क्योंकि 2 करोड़ पहले उनको चुकाना होगा। इसलिए जाओ पहले उनको पकड़ो। अर्जुन महादेवा का होगा तब ना सर। सुरेंद्र यार तुम यार बकवास खाली करोगे, जाकर काम भी करोगे। पहले पकड़ो ना, सुरेंद्र क्या किसका है पता करो। सुरेंद्र देखो कह देते हाँ उनका, तुमसे पूछो भाई मेरा पैसा कहाँ है,
कंपनी के लिए लॉयल्टी के हिसाब दो पहले। ठीक है सर, ओके। चलिए।